अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी जो वीडियो है ना, वो है जिनका PSW एंड हो रहा है बहुत जल्द, या जो सितंबर इनटेक में जा रहे हैं, उन दो लोगों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है स्पेशली जिनका PSW जो है ना एंड हो रहा है बहुत जल्दी, और वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि उनको जॉब नहीं मिली। एक तो मैं पहले ये डिस्कस करूँगा कि जॉब मिली क्यों नहीं है। सेकंड ये आपको बताऊँगा कि अब आप कर क्या सकते हैं, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं UK मार्केट में, कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप काम करके वहाँ पे सेटलमेंट ले सकते हैं। ILR यानी कि आपको मिल सकता है 3 से 5 साल के दरमियान। तो डेफ़िनेटली जी सबसे पहले ये है कि आपका फेलियर इस वजह से हुआ है PSW पे कि आपने कोशिश नहीं की अच्छी तरह से। कोशिश से मुराद ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की है, एप्लीकेशन फ़ाइल की है, लेकिन जिस तरह से प्रोफेशनल वे में करनी चाहिए थी वैसे नहीं आपसे परसू हो चुका। क्योंकि आप टैक्सी चलाने में या किसी सिक्योरिटी की जॉब में या इस तरह के जो काम है ना जिनसे आपको कैश मिलता था, आप उसमें इंडल्ज थे और डूबे हुए थे अपनी ही मस्ती में, और आपको पता नहीं चला आपका फिर PSW अब 3 महीने या 2 महीने या 1 महीना रह गया, ख़त्म होने वाला है, और अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस परेशानी को आप हल कैसे कर सकते हैं? हल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके अकाउंट में कम से कम 10 से 15 हज़ार जो पाउंड्स हैं ना वो होने मस्ट हैं, या आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए अगर तो आपने की हुई हैं। अगर आपने पाकिस्तान से मंगवाने हैं वेल एंड गुड, आप पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी आपकी फैमिली है आप उनसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने के बाद आपने क्या करना है, आप इन द मीन टाइम स्टार्ट कर दें चीज़ों को एक्सप्लोर करना। कुछ चीज़ें आपको पहले भी पता हैं, आप प्लेसेस को विज़िट करते हो लेकिन आप एनालाइज नहीं करते। एनालिटिक्स आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। आप उस पर्पज़ से चीज़ों को देखते नहीं हैं हम, यानी कि अपनी जो अंदर की आँख है ना, इसमें मैं बोलूँगा उसे आपने ओपन रखना है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी काम जो है ना, अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर तो सिक्योर करना चाहते हैं लेकिन आप अपने अंदर की आँख से नहीं देखते। टैक्सी चला रहे हैं लेकिन आप बहुत सारी क्राउडेड प्लेसेस पे भी जाते हैं, आप हिस्टोरिक प्लेसेस पे भी जाते हैं जहाँ पे रश होता है लोगों का खाने पीने का। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि आप अपना जो है ना काम जो करने जाते हैं वो करके वापस आ जाते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते कि यहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी खाने पीने का। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि आप अपना जो है ना काम जो करने जाते हैं वो करके वापस आ जाते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते कि यहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है तो छोटी सी, लेकिन उससे आप बहुत अच्छी सेटलमेंट अपनी कर सकते हैं UK में, अपने एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा आपका उससे निकल सकता है। उसमें क्या है, एक छोटा सा, जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि छोटा सा रेडी लगा लेते हैं शॉपिंग मॉल्स में जो है ना आइसक्रीम की या कोई फ़ास्ट फूड की, जिसमें कोई ब्रंच टाइप चीज़ें आ जाएं, यानी कि अपना सैलड आ जाए, कॉफ़ी, टी और डोनट आ जाएं, इस तरह की। तो ये UK में बड़ा ट्रेंडी है आजकल। वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिटर्स जो जाते हैं उनको इतनी चीज़ों का पता ही नहीं होता कि वहाँ पे कौन सी चीज़ किस जगह पे मिलेगी। तो उन्होंने फैसिलिटेट कैसे किया हुआ है कि वहाँ पे वो छोटी छोटी एक प्लेस को डेजिग्नेट किया हुआ है, और उसे क्या करते हैं, फिर वहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं, वो ठेले लगे हुए हैं चीज़ों के, जिसमें वहाँ पे वैसे भी हैबिट है लोगों की एक के चलते फिरते खाना है, टाइम नहीं है, मशीन बन चुके हैं, टाइम को सेव करना है, नाश्ता करना है। आप भी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से, उधर रह रहे हैं, आपको पता है कि आप कॉफ़ी या चाय लेते हो और आप अपनी ट्रेन को पकड़ते हो, ट्रैम को पकड़ते हो और चले जाते हो अपने काम पे। इसी तरह से वापसी है, वापसी पे तो घर में खाना नसीब हो जाता है अगर पका हुआ है, नहीं तो पका के सारा कुछ करके टाइम बहुत उधर ना आप सेव करते हो। तो ये नहीं देखते कि ये सेविंग जो है ना इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अब एक स्टूडेंट जो है वो चीज़ें देखता है, जो पीछे पैसे आपने कह दिया है मंगवाने के लिए या आपके पास सेविंग पड़ी है, तो आप ऐसी प्लेसेस देखना शुरू करें जो क्राउडेड हैं, जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, या कॉन्फ्रेंसेस देखें कहाँ पे हो रही हैं आपके सिटी में जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपने टाइम गुजारा है। तो वहाँ पे फिर देखें कि ऐसे ठेले वगैरह लगे हुए हैं। अगर लगे हुए हैं फिर आप जिस सिटी काउंसिल में जाएं वहाँ पे जाके पता करें या उनको ईमेल करें अपना डेजिग्नेटेड एरिया जो आपने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, उसके रेट्स लें कि यहाँ पे रेंट कितना है, किस तरह से है, अप्रूवल कैसे ली जा सकती है। और उससे भी मुश्किल जो काम है आपको वो तलाश करना है, वो रेडी जो होती है ना जिस पे आपने अपना काम स्टार्ट करना है, वो कोशिश करें कि आपको सेकंड हैंड मिल जाए मार्केट से। यूज़ में मिलेगी तो आपका खर्चा 10,000 पाउंड में सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू इशू करवाओगे, बनवाओगे उसको या परचेज़ करोगे कहीं से, तो वो 15 से 20,000 पाउंड तक आपका खर्चा चला जाएगा, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता। आप डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं फेसबुक पे भी, इंडीड पे आप देख सकते हो चीज़ों को,
और डिफरेंट चैनल्स जो हैं सोशल मीडिया के, उन पे भी देख सकते हो आपके चीज़ें कैसे सेल हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं। अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ है। सोशल मीडिया आजकल इतना पॉपुलर है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो आपको जब वो अरेंज हो जाती है तब आपने देखना है कि उस एरिया में मेन्यू क्या चल रहा है, किस चीज़ का फुकदान है, किस तरह के लोग आते हैं। अगर गोरे आते हैं विजिटर ज़्यादा, एशियन आते हैं या अरेबिक लोग आते हैं, कोशिश करें कि उनके कल्चर की जो चीज़ें हैं ना उससे मिलती जुलती चीज़ें रखें। जैसे कि गोरे हैं तो गोरे बियर बड़ी पसंद करते हैं, आप बियर रखो। अगर पाकिस्तानी एशियन से ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं वैसे प्लेसेस को, या कोई शॉपिंग मॉल के बाहर है या अंदर है वैसी चीज़, तो आप क्या करें, डोनट रखें, टी रखें, सैंडविचेस आपके पास होने चाहिए। जस्ट लाइक एक ब्रंच का आपका मेन्यू होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि प्रॉफिटेबल बिज़नेस है कि नहीं। डेफिनेटली जी प्रॉफिटेबल है, हमारे 2-3 क्लाइंट कर रहे हैं ऐसा। इवन PSW से पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये PSW था 2 साल का, उसमें से 1 साल काम किया, अगले साल उन्होंने ये अपना आइडिया जो है अप्लाई किया बर्मिंघम में, और माशाल्लाह से वो बताते हैं कि उनकी जो इनकम है वो 3 से 7 हज़ार पाउंड्स के दरमियान है। टैक्सेस भी अपने पे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा स्पॉन्सरशिप जो है वो चल रहा है, 2-2 3-3 साल लोगों को हो गए हैं ये करते हुए, और अब UK में सेटल होने जा रहे हैं बहुत जल्द, और पीछे अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेन्यू है ना आपका, उसमें कोशिश करें कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं ना, उसकी कोई ऐसी चीज़ चूज़ करें, कोई आइसक्रीम की प्रोडक्ट हो गई या कोई फ्रूट्स की हो गई, कि जिसमें पता चले कि आपका कल्चर क्या है, आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपके अपने देसी बहन भाई आते हैं ना, वो आपको प्रेफर करते हैं। और अगर आप अच्छा वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, टेस्ट अच्छा है आपका, तो डेफिनेटली गोरे भी आपके पास आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें वो भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो और छोटा सा बिज़नेस आइडिया जो है ना आपको पसंद आया होगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारा ईमेल ID भी नीचे लिखा हुआ है, उस पर ईमेल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स अटैच हैं, नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपको हेल्प आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।